नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कथा की बात करेंगे, पर इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे, एक डिवाइन स्ट्रेटेजिक सिद्धांत के तौर पर देखेंगे। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। वो जो गेंद यमुना में गिरी, क्या वो बस यूं ही गिर गई थी, एक हादसा था, या फिर ये किसी सोची समझी रणनीति की पहली चाल थी? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं नदी में कालिया नाग। देखिए, किसी भी रणनीति को समझने के लिए ना सबसे पहले बैटलफील्ड को समझना पड़ता है। मतलब उस वक्त की असली प्रॉब्लम थी क्या? ये कोई साधारण राक्षस नहीं था जो बस नदी में रहता हो। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक खतरा था। सोचिए, वो पूरे समुदाय के पानी में जहर घोल रहा था, जो उनकी लाइफलाइन थी। लोग डर के मारे अपना घर-बार, अपनी जमीन सब छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। मतलब कालिया ने उस गांव की जीवन रेखा पर ही कब्जा कर लिया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सोची समझी चाल। और यही इस पूरे सिद्धांत का कोर है। कृष्ण का वो कदम, वो गेंद फेंकना, कोई गलती नहीं थी। वो एक जानबूझकर शुरू किया गया टकराव था। बस यही एक कदम, यही एक बहाना काफी था दुश्मन के घर में घुसकर सीधी लड़ाई शुरू करने के लिए। तो गेंद का फेंका जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति की पहली चाल थी। और यहीं से हमें एक जबरदस्त फिलॉसफी देखने को मिलती है, जिसे कह सकते हैं प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन। मतलब हमेशा डिफेंसिव मोड में क्यों रहना, दुष्ट के हमले का इंतजार ही क्यों करना? नहीं, एक वजह बनाओ, उसके इलाके में जाओ और इससे पहले कि वो और ताकतवर हो, उसे न्यूट्रलाइज कर दो। और मजे की बात यह है कि ये पूरी फिलॉसफी एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप स्ट्रैटेजी में बदल जाती है। स्टेप 1, बहाना बनाओ। स्टेप 2, उसके घर में घुसो। और स्टेप 3, जब वो हमला करे तो पलटकर ऐसा जवाब दो कि वो फिर उठ ना पाए। चलिए, अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, सबके लिए एक सबक। देखिए, कालिया को हरा देना ये तो लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा था। असली कहानी, असली सबक तो इस बात में छिपा था कि उसे हराया कैसे गया। जब बलराम चिल्लाए ना कि कान्हा यमुना में कूद गया, तो वो डर या घबराहट में नहीं चिल्लाए थे। बिल्कुल नहीं। वो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था, एक इशारा, ताकि पूरा का पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाए और अपनी आंखों से देखें कि क्या होने वाला है। समझने वाली बात यह है कि असली दुश्मन वो नाग, कालिया था ही नहीं। असली दुश्मन तो वो डर था, वो खौफ था जो लोगों के दिलों में बैठ गया था। तो ये जो पब्लिक कन्फ्रंटेशन था ना, इसका मकसद सिर्फ कालिया को मारना नहीं था, बल्कि कालिया के आइडिया को, उसके खौफ को खत्म करना था। सबको ये दिखाना था कि जिस चीज से वो इतना डर रहे हैं, वो असल में कितनी खोखली है। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, भय के सिर पर नृत्य। पूरा गांव सामने खड़ा देख रहा है, और यहीं पर कृष्ण के न्याय का दर्शन, उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा सबके सामने आता है। जब कालिया गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, तब कृष्ण ने वो जवाब दिया जो इस पूरी रणनीति को सही ठहराता है। उन्होंने कहा, मैं अपने ऊपर अत्याचार होने का इंतजार नहीं करता, मैं तो एक एक दुष्ट को ढूंढकर उसे दंड देने आया हूं। ये जवाब उनके प्रोएक्टिव और बुराई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले रवैये को साफ दिखाता है। यहाँ कृष्ण का लॉजिक बहुत क्लियर है। वो कहते हैं, मैं कालिया की जान शायद बख्श दूं, लेकिन उसके डर को जड़ से खत्म करना ही होगा। क्यों? क्योंकि जब डर ही खत्म हो जाएगा तो भविष्य में लोग अपनी रक्षा खुद कर पाएंगे, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो कालिया के फन पर नाचने वाली तस्वीर है ना, वो कोई विक्ट्री डांस नहीं था, वो एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन था। ये दिखाने के लिए कि आतंक के सोर्स को, डर को कैसे डोमिनेट किया जाता है, कैसे उसे अपने पैरों तले रौंदा जाता है। ये डर के सिर पर नाचने का अल्टीमेट सिंबल था। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, इस कालजयी रणनीति की गूंज। मतलब इस पूरी कहानी, इस पूरी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से हमें आखिर में क्या सीखने को मिलता है? क्या है फाइनल टेक अवे? सबसे बड़ी सीख, कोर टीचिंग ये है, दुष्टता को कभी बख्शो मत। अगर शांति कायम करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष की शुरुआत खुद भी करनी पड़े तो करो, पीछे मत हटो। ये आज भी दुनिया में अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो हम सबको सोचना चाहिए।
आज के समय में जब हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे लिए खुद ही गेंद फेंकने का मतलब क्या है?